नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। निकाय चुनाव के बाद अब राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है पंचायत चुनाव की, और इंतजार है सबसे ज्यादा उन तमाम लोगों को जो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि सितंबर तक चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं इस चुनावी रण में जाने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जहां जोश काफी हाई दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे को लेकर अब भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। भाजपा और जिसपा गठबंधन को लेकर भी कुछ तल्खियां सामने आ रही हैं, और जेजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक है, सवाल यह भी सामने आ रहे हैं। बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, सभी राजनीतिक दलों के रणनीतियों पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा आप देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को हो जाएगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 6,228 ग्राम पंचायतों में से 50% पर आरक्षण मिलेगा। सम संख्या यानी कि 2, 4, 6 के हिसाब से महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होंगे और 1, 3, 5 विषम संख्या के हिसाब से पुरुषों के वार्ड आरक्षित होंगे। हरियाणा न्यूज के चंडीगढ़ संवाददाता रवि कालीरमन ने इस मसले पर जब पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली से सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द पंचायती चुनाव कराए जाएंगे। क्या कुछ कहा देवेंद्र बबली ने, आप सुनिए। निकाय चुनाव हो चुके हैं, पंचायत चुनाव को लेकर जो है गांव में तमाम जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं। कब तक चुनाव होने के आसार नजर आते हैं आपको? बहुत जल्दी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे ख्याल से अगले 2 से 2.5 महीने में सितंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। दरअसल सूत्रों की माने तो प्रदेश में सितंबर के महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने इसे लेकर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आरक्षित सीटों के ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके साथ ही वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी करके ही चुनाव आयोग को सूचित करने के लिए कहा गया। आपको बता दें, हिसार के बास और सिरसाय में भी वार्डबंदी होनी है, क्योंकि पहले इन्हें पालिका बनाया गया था। वहीं इसके साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष और पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव सीधे नहीं होगा। खैर, क्या कुछ होता है और कैसे होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर सियासी रण में उतरने वाली पार्टियों की रणनीतियां क्या होंगी, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का जहां जोश हाई दिख रहा है, वहीं कांग्रेस को लेकर अभी तक संगठनात्मक सुधारों का इंतजार ही है। लोकदल की रणनीति पर भी सवालिया निशान है। वहीं भाजपा जजपा गठबंधन में भी खबरें जुदाई वाली ही सामने आ रही हैं, और जेजेपी के अंदरूनी हालात भी नाराजगी वाले लग रहे हैं। इन सब सवालों के बीच पंचायत चुनाव में कौन क्या गुल खिलाएगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस मसले पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू साहब हमारे साथ हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ हैं। भाग सिंह दमदमा साहब हमारे साथ हैं, आप जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मनीष खटाना जी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज में। मैं सबसे पहला सवाल चौहान साहब आपसे कर रहा हूं। पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार लोगों का भी है और उन उम्मीदवारों का भी है जो बहुत लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल सभी लोगों से मेरा यही होगा कि जब सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है तो अपनी अपनी पार्टियों का बताइए, हाउ इज द जोश? चौहान साहब देखिए, जहां तक पंचायत चुनावों को लेकर जोश का सवाल है, तैयारी का सवाल है, दलों में है हरियाणा के, या यूं कहिए कि हरियाणा के सारे राजनीतिक दलों में वह पार्टी है जिसने धरातल पर, जमीन पर अपना संगठन खड़ा किया हुआ है। बूथ और बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख और कई स्थानों पर पन्ना प्रमुख से भी आधा पन्ना, अर्ध पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन है। हमारे कार्यकर्ता हर प्रकार से चुनाव के लिए तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो भी कोई चुनाव होता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं,
राजनीतिक दल के लिए चुनाव एक पर्व जैसा अवसर होता है। तो जो भी चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो स्थानीय निकाय, शहरी निकायों का हो, या फिर बड़े चुनाव हो विधानसभा, लोकसभा के, हर चुनाव को बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी के साथ लड़ती है और उसके परिणाम भी आते हैं। हमारे विरोधी भी अब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदाज में व्यवस्थित चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो किसी की भी देश के दूसरे हिस्सों में भी साधारणतः नहीं है। और जहां हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, संगठन हमारा मजबूत है, कुछ एक राज्यों को छोड़ दें दक्षिण में जहां हम नहीं हैं, जहां हम हैं वहां हम दमदार तरीके से मौजूद हैं संगठनात्मक रूप से, और संगठन पूरे का पूरा ताकत के साथ हर चुनाव को लड़ता है। ठीक है सर। पंचायती राज के चुनाव, उनका इंतजार हम लोग कर ही रहे हैं इतने समय से, तो इन चुनावों को हम बहुत बढ़िया ढंग से लड़ने वाले हैं साहब। अच्छी ग्राम्य सरकारें वो मिले हरियाणा को, इसकी हमारी तैयारी है। ठीक है रेड्डू साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ तैयारियां हैं? ठीक है रेड्डू साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अभी निकाय चुनाव हुए हैं। जिस प्रकार से निकाय चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले से अपना काफी अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया है, पंचायत चुनाव में भी इससे भी और कई गुना अच्छा प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहेगा। जहां तक तैयारी की बात है केशव जी, हमने पूर्ण रूप से तैयारी की हुई है। आज से ही हमारी मीटिंग शुरू हो गई है और 3 तारीख को हमारी मीटिंग सिरसा में हुई थी, जो स्टेट बॉडी की मीटिंग थी। वहां पर स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि सभी जोन प्रभारी, जिला प्रभारी, हल्का प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जाएं और उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने का हम काम करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी, अभी जैसे आप कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी अभी असमंजस्य में है, मैं बताना चाहूंगा कि हम बिल्कुल भी असमंजस्य में नहीं है। हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है और पूरे दमखम के साथ इस इलेक्शन में उतरने जा रहे हैं। और बड़ी घोषणा मैं ये बता दूं आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सिंबल पर ही जिला परिषद के चुनाव लड़ने जा रही है, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर है और चाहे जिला परिषद का मेंबर है। हम जिस प्रकार से निकाय चुनाव में हमने सिंबल के ऊपर अपना इलेक्शन लड़ने का काम किया, इसी प्रकार से हम पंचायत चुनावों में भी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। ठीक है, भाग सिंह जी आपसे लेता हूं मैं कमेंट, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आगामी पंचायत का चुनाव है, जाहिर सी बात है कि बहुत दिलचस्प चुनाव होगा और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हर मतदाता को समय अनुसार 5 साल बाद अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिलता है। बेशक ये चुनाव कई टेक्निकलिटी इस प्रकार से थी रिजर्वेशन के ऊपर, ये चुनाव लेट हुआ है, लेकिन जननायक जनता पार्टी शुरू से ही ग्रामीण स्तर पर मजबूत भी है। और जिस प्रकार से कहा जाता रहा कि ग्राम की पार्टी है, लेकिन अब की बार शहरों में भी जननायक जनता पार्टी ने अपना अच्छा असर दिखाया है और उससे उत्साहित है। और गांव के अंदर जिस प्रकार से हमारा ये भी 2 और 3 तारीख को दिल्ली में संवाद के नाम से हमारा एक शिविर था, 2 दिन चला, जिसमें पूरी तरह से कहा है कि जो जिला परिषद के चुनाव हैं वो हमारे कई कार्यकर्ताओं की बात थी कि जो पदाधिकारी थे कि उसको सिंबल पर जाना चाहिए, और कई की इच्छा थी कि हमें भाईचारे का चुनाव है, समर्थित करना चाहिए, तो हर प्रकार की बात वहां पर आई। लेकिन हम अपनी तैयारी बता देते हैं कि जिस प्रकार से भी जिला परिषद हैं पूरे प्रदेश के अंदर जितने हैं, तो जिला परिषद वाइज हमने वहीं के जो पदाधिकारी हैं, जिले की टीम है, हमने उनके इंचार्ज लगाए हैं बहुत से जिलों में। तो हमारी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए पूर्णतः तैयारी पूरी तरह से है। तीसरा, इसका फायदा जिस प्रकार से ब्लॉक समिति आती है, ब्लॉक समिति के चुनाव जाहिर सी बात है, एक जिले के अंदर कहीं 3 ब्लॉक, कहीं 5 ब्लॉक, कहीं 7 ब्लॉक और 10, 12, 15 की एवरेज सदस्यों की है जिस प्रकार से, तो उसके ऊपर भी हमने एक केंद्र इंचार्ज लगाया है जो ब्लॉक समिति को 5 बूथ हो, 4 बूथ हो, 3 बूथ हो, 2 बूथ, उनको वो कवर करेगा केंद्र इंचार्ज। जिला परिषद के अंदर हमने जोन इंचार्ज, एक जिला परिषद वार्ड के ऊपर एक इंचार्ज लगा दिया है जो पूरी व्यवस्था और चुनाव की तैयारी सितंबर तक हर तरह से अपने जो बूथ के हमारे एजेंट्स हैं, बूथ पर बैठने वाली टीम है, हमने उस मतलब संगठन का ढांचा पूरा है, कंप्लीट कर चुका।
अब में कंप्लीट कर चुके हैं ग्रामीण स्तर का। और जो उसके बाद एक पायदान बचता है जिस बारे चर्चा शायद सभी पार्टियां कहेंगी कि वो भाईचारे का चुनाव है, एक सरपंची का चुनाव है, जो ग्राम स्तर पर हमारे पदाधिकारी हैं वो उनके ऊपर छोड़ने का विचार है हमारा कि वो गांव में किस प्रकार से बढ़िया और अच्छे लोगों को सरपंच चुनना है, ताकि अच्छी सोच के साथ महिलाओं की हमारी भागीदारी है। माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के, तो संयुक्त रूप से एक प्रयास है जिसमें महिलाओं को 50% की भागीदारी मिली है। तो आप देखिए कि जो आने वाली हमारी ये पंचायती राज होगा, ये एक पढ़ा लिखा और महिलाओं को साथ बराबर का दर्जा देने वाला पंचायती राज होगा और अच्छे काम करने वाले लोग सब चुनकर आएंगे। ठीक है, मैं सुखबीर तंवर जी के पास आता हूं, फिर मैं यशवर्धन साहब के पास आऊंगा। तंवर जी बताइए जरा, कैसे देख रहे थे, कैसा कुछ इंतजार और कैसी क्या तैयारियां हैं? केशव कुमार जी, इससे पहले कि मैं तैयारियों पे आऊं, सर्वप्रथम मैं बात रखूंगा सरकार की विफलता पे। जिस प्रकार मैं डिबेट पर आऊंगा, अभी तो पहला कमेंट पहले कमेंट में मैं बता दूं, चलिए आज 8 वर्ष हो गए, करीब हो जाएंगे अभी, और इसमें से 3 वर्ष से ज्यादा, 1.5 साल से ज्यादा पिछले बार के उसमें और 1.5 साल अब, और कोरोना में जिस प्रकार से पंचायतों का में जो ग्रांट आनी चाहिए थी, जो विकास नहीं हुआ, आखिर ये प्रदेश की देश का तो विषय नहीं, प्रदेश की जनता समझ रही है कि इन लोगों ने पंचायती राज का क्या बेड़ा गर्क किया है दोनों कार्यकाल में, पहला भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का। इसके अलावा जहां तक हम बात करें अब मौजूदा चुनाव की, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी बड़ी बात कर रहे थे, इनको 26% से थोड़ा सा ऊपर वोट मिले, 3% से ऊपर जननायक जनता पार्टी को मिले, 11% से नीचे हमें आम आदमी पार्टी को मिले हैं। कहने का भाव ये है कि 70% मतदाता ने इनके खिलाफ वोट दिया है। तो इनके जो पन्ना और आधे पन्ने की बात कर रहे हैं, वो तो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में फट गए थे, और उससे पहले जब 75 पार की बात करें तब फट गए थे। तो इस तरह की बातें ना करके धरातल की जो आपने इस ग्राम की जो व्यवस्था है उसको जो बिगाड़ने का काम किया है, उन बातों को स्वीकारो और उसके बाद इसमें जाओ। और आम आदमी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, हमने स्थानीय निकाय के चुनाव में दिखा दिया है, हम निश्चित तौर से मजबूत तरीके से चुनाव तो आपने पंजाब में भी दिया है, बहुत कुछ दिखा दिया पंजाब। मैं डिबेट पर आऊंगा, पहला कमेंट दे रहा हूं सर, आऊंगा डिबेट पर, तसल्ली से डिबेट करेंगे, एक पॉइंट पर करेंगे। दिलीप जी से लेता हूं पहले मैं पहला कमेंट। दिलीप जी, तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की किस तरह से देख रहे हैं आप? हर राजनीतिक पार्टी जो मैदान में करती है वो तैयारी करती है, हर पार्टी ये कहती है कि हम हर लेवल पर, हर बूथ लेवल पर तैयारियां कर रहे हैं। 277 पंचायतें हैं और हर राजनीतिक पार्टी ये दावा करती है कि वो 277 की 277 सीटें उनके खाते में है। ये बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन जो भाजपा के प्रवक्ता जिस कह रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की तैयारियां चलती है, उस तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं चलती, मैं इस बात से समर्थन करता हूँ। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है, और ये आप ये ट्रेंड देख लीजिएगा कि पंचायतें या जो लोअर चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर निगम के हों चाहे वो पंचायत के हों, वो ज्यादातर सीटें उनके खाते में जाती हैं जिनकी प्रदेश में सरकार होती है। ऐसा पहली बार नहीं होगा और पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हर प्रदेश में यही ट्रेंड रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में मजबूत है तो ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। उसका एक दूसरा कारण भी ये है कि पंचायत के चुनाव यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव, और ग्रामीण क्षेत्रों को राशन का, पैसे का, गैस का, नल से जल से योजना का जो लाभ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और केंद्र सरकार में केंद्र में भाजपा की सरकार है, सभी जानते हैं। तो वो जो फायदा मिलेगा वो सीधा का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। प्लस भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बाकी पार्टियों से अच्छी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब मैं डिबेट पर आता हूं। चौहान साहब, सबसे पहले उन सवालों का जवाब आप दीजिए जो कि तंवर साहब आप कर रहे थे। देखिए, जहां तक तंवर साहब और उनकी पार्टी और उनके आंकड़ों का सवाल है, इनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो जिस तरह से फर्जी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, कुछ बोल के अगले घंटे में, एक हफ्ते में, एक महीने में 180 डिग्री के कोण पर मुकर जाने के लिए जाने जाते हैं, टेलीविजन कैमरा के सामने कसम खा के बच्चों की मुकर जाने के लिए जाने जाते हैं। इससे बाहर मत जाना चौहान साहब, कभी भी यहीं अटके रहना, रखे कि यहीं अटके रहना, रुक जाओ नहीं यहीं अटके रहना, कसम पे अटके रहना। बीच में नहीं बोला था मैं, इसी से काम बीच में नहीं बोला आपकी मैं। वेरी गुड, गुंडागर्दी मत करो ना भाई, बीच में क्यों बोलो मेरी बारी में? अरे रुको, अटके रहते हो ना, आपको याद दिला रहा हूँ, आप अटके रहते हैं हमेशा, आप हमेशा इसी पर अटके रहते हैं, आप इसी पर अटके रहो। आप थानेदार लगे हुए हो क्या?
आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं क्या? एंकर हो क्या? याद दिला रहा हूँ, आप इसी बैठ के रहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। समर साहब आएंगे, डिबेट पर आएंगे। केशव भाई, ये बोलिए जॉन साहब बोलिए। इस व्यक्ति के बीच में मैं बोला था क्या? ये कोई तरीका है क्या? मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी फर्जी बयानों 180 डिग्री के कोण पर मुड़ने के लिए जानी जाती है। तंवर साहब ने उसी तरह से एक फर्जी आंकड़ा रख दिया। कोई फर्जी नहीं है, बिल्कुल सच्चा आंकड़ा है, अखबारों में छपा है, मेरे घर का आंकड़ा नहीं है। फर्जी क्या होता है? अखबारों में आप जिन्होंने फर्जी आंकड़ा अगर आप कह रहे हैं, जिन्होंने ये छापा अखबारों में, वहाँ उनके खिलाफ मानाने का दावा करो ना। रुको, रुकने की क्या बात है? जो आप फर्जी कह रहे हो, और फर्जी जिन्होंने छापा है उनके खिलाफ करो, चुनाव आयोग के खिलाफ करो। केशव, ऐसे चलेगी क्या डिबेट? आप सबको फर्जी बताते रहो, आप सबको फर्जी बताते रहो, और कोई बोलेगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा। कहा जाएगा फर्जी आप हैं, फर्जी आंकड़े चुनाव आयोग के अखबारों में आए। मैं आऊंगा तंवर साहब, आ जाऊंगा, वापस आऊंगा। के प्रतिनिधि हो आप। रुक जाओ। इनको आंकड़े मैनिपुलेट करना, झूठ बोलने का अभ्यास हो रखा है। नहीं, मेरी बात पूरी होने भाई, मेरे नहीं है चौहान साहब, मेरे आंकड़े नहीं है। तंवर साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा मैं उस टाइम भाई। आप फर्जी आंकड़े लेकर आए हो, स्टॉप इट। नहीं, एक ही बात हो रहा है। चलिए चौहान साहब, आप सच्चा आंकड़ा बता दीजिए। मेरी बात सुनो। चलो सच्चा बता दो, आप प्रदेश जानना चाह रहे, सच्चा बता दो फिर भाई। अरे सुनो तो सही, सुनो। इस प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर जहां हम सिंबल पर लड़े, हम और हमारे गठबंधन सहयोगी जीत कर आए हैं। मान लीजिए ये कहीं ज्यादा सिंबल पर लड़ गए और कुछ इनको वोट पड़ गई, उसको जोड़ के ये ऐसा दृश्य पैदा कर रहे हैं जैसे इन्होंने पता नहीं क्या अर्जित कर लिया हो। सब जगह जमानत जब्त हुई, इक्का दुक्का एक आध जगह जीतने वाले ये कह रहे हैं कि हमको 11% वोट की बात है साहब, इक्का दुक्का का विषय नहीं है। हमने कहा कि 11% से नीचे बड़ी सफलता स्वीकार किया। फर्जी बात आप करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे। कोई जवाब नहीं है ये। अरे फर्जी बात, मैंने प्रतिशत में बात की है, आप बता दो आपको कितना प्रतिशत मिला है। अगर अखबारों में आंकड़े गलत प्रकाशित हुए तो उसका जिम्मेदार सुखबीर तंवर नहीं है, उसका जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी आपने? आप गए कहीं? सुखबीर तंवर रुकोगे क्या? सुखबीर तंवर और उनकी पार्टी के मुखिया झूठ बोलने के लिए, आपसे झूठा कोई नहीं है। आप और आपके नेताओं से झूठा गिनवाऊं झूठ अभी क्या होगा? नहीं गिनवाऊं झूठ, मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा। ये सारा देश प्रदेश जानता है, आप जिस प्रकार की झूठी बातें बरगलाते हो वो सब जानते हैं। मैं नहीं जाना चाहता उन बातों में। कम टू द पॉइंट। ठीक है चौहान साहब कहोगे तो बता भी दूंगा। चलिए चौहान साहब, ठीक है, मैं अगला भी पॉइंट पूछ लेता हूं साथ साथ। चौहान साहब, मैं अपना भी सवाल जोड़ देता हूं। पहले तो ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा, मुझे जवाब तो देने दीजिए महाराज। नहीं केशव, देखिए मुझे ये भी स्पष्ट साथ कर दीजिएगा अपने जवाब में कि इस बार की रणनीति क्या होगी, विद गठबंधन और विदाउट गठबंधन, या फिर पहले वेट एंड वॉच करेंगे कांग्रेस का, उसके बाद फैसले को स्पष्ट करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव हर बार की तरह इस आधार पर, इस उद्घोष के साथ लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं से कहेगी कि वे लड़ें कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन सरकार दी है। पिछले टर्म में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन नेतृत्व देने के अवसर प्रदान किए हैं। हमने 50% महिला आरक्षण के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। गांवों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शासनकाल में खड़ा हुआ है। हमने गांव की गलियां, नालियां, सफाई की व्यवस्था, उसको पिछली सरकारों की तुलना में कई दर्जे बेहतर किया है। अब रही सवाल गठबंधन, गैर गठबंधन, साधारणतया पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, ब्लॉक समितियों के चुनाव, वो सिंबल पर नहीं लड़े जाते। तो जब सिंबल पर नहीं लड़े जाते तो कार्यकर्ता लड़ते हैं और अपने अपने अंदाज में, अपने अपने क्षेत्र में जीत करके वो आते हैं, सरकार के साथ मिलकर फिर गांव की सरकार चलाते हैं। तो इसमें गठबंधन का सवाल तब पैदा होता है जब कहीं सिंबल पर लड़ने की बात हो। मतलब विदाउट सिंबल ही है इस बार भी चौहान साहब। उस संबंध में हमारा
साधारणतया पंचायत का चुनाव तो कभी सिंबल पर लड़ा ही नहीं जाता। ठीक है। ऊपर के चुनाव के बारे में जहां जैसा संगठन के हमारे लोग हैं, हमने तय किया है कि हमारी जिलों की इकाइयां इस विषय पर विचार करके वो अपना फैसला अपने स्थान पर लेंगी। हम अपनी सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस, उनके द्वारा ग्रामीण अंचल में किए गए कार्यों, उपलब्धियों के आधार पर ग्रामीण हरियाणा से अनुरोध करेंगे केशव भाई कि वे अच्छे, साफ सुथरी छवि के बेहतरीन नेतृत्व को चुन करके भेजें। तंवर साहब का एक सवाल है। बात ये है, तंवर साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। चौहान साहब एक सवाल का जवाब देते जाएं। जब आपके 7.5 साल के करीब का जो टेन्योर रहा है, उसमें पहले भी 1.25 साल के करीब है, अब 1.5 साल के आसपास, तो 50% समय तो आप ही खा गए। आप कह रहे हो ग्रामीण का हमने विकास कर दिया, जब आपने उनको टाइम ही नहीं दिया। उनके टाइम को, पंचायतों के कार्यकाल को आप जो भी काट रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी पहले भी आपकी थी, जिम्मेदारी आज भी आपकी है। कैसे, किस आधार पे कह सकते हैं कि आपने विकास कर दिया? बताएं, 3 साल से पंचायतों का क्या, ग्रामीण क्षेत्र में? ठीक है, जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। अब उत्तर सुन लीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। पिछले पंचायती राज चुनाव से पहले हमने ग्रामीण गांव की सरकार के व्यवहार, उसके आकार प्रकार, उसके संस्कार में बदलाव करने के लिए कुछ नए नियम बनाए। जब हमने कहा कि शिक्षित लोग ग्राम पंचायतों में, पंचायती राज में चुनकर आने चाहिए, तो हमारे विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर मनोहर जी के, ओम प्रकाश धनखड़ जी के उस इनिशिएटिव का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा ने जो बदलाव प्रस्तावित किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, अन्य राज्यों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। हमारे उस परिवर्तन के कारण पिछली पंचायतें उससे पूर्व की पंचायतों से अधिक साफ सुथरी और सक्षम बनी। अब की बार हमने कहा कि स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को, महिलाओं को, मातृशक्ति को हम अधिक प्रतिनिधित्व देने की अनूठी पहल करेंगे। हमारे विरोधियों ने हर चीज में अड़ंगा अटकाकर चुनाव अंतिम समय में क्यों करते हैं? अगर आपकी कोई ऐसी मंशा थी तो समय पूर्व करते। आखिर से 1.5 साल का क्या उचित है? भाई मुझे पूरा करने दो ना तंवर साहब। सवाल से सवाल का जवाब लिया जाएगा। आप समय से करते जो करना था, आखिर इस 1.5 साल का क्या उचित है? क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास कोई? आप जो मर्जी कानून बनाएं, लेकिन समय से बनाएं, समय में प्रक्रिया का पालन हो। चलिए, उनका नेटवर्क लॉस्ट हो गया है। मैं मनीष कटाना जी के पास आता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा लेट आए हैं। मनीष जी, पहले तैयारियों को लेकर भी चीजें बताइए क्या है, और सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस को लेकर हमेशा होता है वो इस बार भी संगठन की मजबूती को लेकर है, संगठनात्मक ढांचे की बुनियाद को लेकर है। देखिए, संगठन पंचायत चुनाव से पहले ही खड़ा हो जाएगा और इसी महीने जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा पूरा संगठन आपको हरियाणा में मिलेगा। और जहाँ तक बात संगठन की है, तो संगठन के बिना भी हमने चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार संगठन में फेरबदल भी है और नया संगठन बहुत ताकत के साथ, बहुत नई ऊर्जा के साथ और नई शक्ति और के साथ हम अपना संगठन बना रहे हैं। और युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सभी एकत्रित होकर एकता के साथ चुनाव में उतरेंगे। और आप देखेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं जो हरियाणा की खट्टर सरकार पिछले 8 साल में देने में नाकाम रही, चाहे वो बिजली की समस्या को लेकर हो, चाहे वो खेतों में पराली को लेकर मुकदमे दर्ज को लेकर हो, चाहे जो इन्होंने अपना जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इनकी एक पॉलिसी करवाई थी अडानी और अंबानी से, इनकी फसलों को लेकर जो इंश्योरेंस कराई थी, चाहे उसके मुआवजे को लेकर हो, चाहे डीपी खाद के लेकर हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ग्रामीण वास्तव में इस सरकार से परेशान हुआ है। और जो किसान आंदोलन में सबने देखा, जैसे किसान पूरा 1 साल सड़कों पर बैठा रहा, जिसके लिए उन्होंने उनको खालिस्तानी कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, और आखिर में मोदी जी ने माफी मांगी और कहा ठीक है जी, मैं ये काले जो कृषि कानून थे उनको वापस लिया गया। उसके बाद जो ये अग्निपथ जो चल रहा है, जिसमें जवान, तो हरियाणा में की बात करें या देश की बात करें, सबसे पहले तो इन्होंने व्यापारी को मारने का काम करा, फिर हरियाणा के जवान को और किसान को। तो इस सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि 8 साल में कोई ऐसा काम किया हो। यही मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप विपक्ष के नाते मुद्दों को उठाते तो हैं, लेकिन संगठन की कमजोरी होते हुए जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। खामियाजा वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ रहा है और सीट परसेंटेज तो बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए, जो वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का 2019 में जब चुनाव हुए थे, 18 में जब
चुनाव हुए थे, तो उसका वोट परसेंटेज और जो अभी हालिया में चुनाव है उनका भी बहुत गिरावट आई है। अगर स्टैंड पे हैं, अगर हम बढ़े नहीं है तो हम घटे भी नहीं है। लेकिन मेरा आपसे वादा है हरियाणा न्यूज के चैनल से कि ये जो पंचायत चुनाव होंगे आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम जो लोग जीत के आएंगे वो कांग्रेस के द्वारा समर्पित और कांग्रेस के ही व्यक्ति जीत के आएंगे, क्योंकि हम लोग अब बिना सिंबल ही जा रहे हैं इस बार भी। नहीं, पंचायत चुनाव बिना सिंबल के ही होता है हमेशा, तो आने वाले जो चुनाव होगा उसमें हो सकता है कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। ठीक है रेड्डू साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोकदल पार्टी को ग्रामीण आंचल से निकली और ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत पार्टी के रूप में जाना जाता है। आऊंगा सर दमदमा जी, आपके पास ही आऊंगा रेड्डू साहब के पास। तो जब आपने शहरी निकाय के चुनाव थे तो आपने कहा कि हम संतोषजनक परिणाम हमारे पास आए हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिणामों को आप संतोषजनक ही मानेंगे, उतना ही वोट परसेंटेज मान करके चल रहे हैं, यहां पर और भी बेटरमेंट की उम्मीदें हैं? पार्टी को ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी माना जाता था, इसलिए जो निकाय के चुनाव थे हमने वहां पर सिंबल पर चुनाव लड़ करके प्रदेश की सभी पार्टी को ये दिखाने का काम किया कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सहयोग में भी स्थापित हो चुकी है और वहाँ पे एक बहुत अच्छा वोट परसेंटेज लेकर के पार्टी उभर करके आई है। और अन्य पार्टियों की मैं बात न करते हुए मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ। हमने जो है ना 23 ही हमने सिंबल के ऊपर खड़े किए थे, जिसमें से मेरे 5 पार्षद जीत करके आए हैं और 2 हमारे चेयरमैन बनकर के आए हैं, 3 हमारे समर्थित चेयरमैन बनकर के आए हैं और एक बहुत अच्छा वोट परसेंटेज 15% के आसपास लेकर हम निकाय में आए। और जहां तक ग्रामीण की बात है, अभी मैं आपके जो विशेषज्ञ है उनकी बात सुन रहा था, इन्होंने कहा कि बीजेपी बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आती है और चौहान साहब भी ये बात बार बार दोहरा रहे थे। देखिए केशव जी, तैयारी इनकी दिखाई दे गई है, कहां दिखाऊं। एलनाबाद में भी इन्होंने बड़ा जोर लगा था कि बीजेपी जो ना चुनाव लड़ना जानती है, बीजेपी के पास ब्रह्मास्त्र है जो कि लास्ट वाले दिन छोड़ती है। वो ब्रह्मास्त्र वहां फैल हुआ इनका, वो ब्रह्मास्त्र वहां बड़ौदा में फैल हुआ और निकाय चुनाव में भी इनका जो लास्ट वाला चौटाला साहब को काउंटिंग सेंटर तक तो ला दिया था चौहान साहब। देखिए आप 2000 रेड्डू साहब माफ कीजिएगा। हाँ एक मिनट। हेलो नहीं सर, ये चारों फिर वो लंबी डिबेट हो जाएगी केशव जी, वो मैं बताऊंगा तो बड़ा लंबा चला जाएगा, वो भी आंकड़े मेरे पास है। लेकिन देखिए 2018 में 5 निकाय चुनाव हुए थे, इनको 49% वोट मिला था। 2019 में 7 निकाय चुनाव हुए, 2020 में 7 निकाय चुनाव हुए, इनको 39% वोट परसेंटेज मिला। अब 2022 में 46 निकाय चुनाव हुए, इनको 26% वोट मिला। देखिए ये पार्टी डाउनफॉल पर जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल अप जा रही है। जिस प्रकार से अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, दूसरी बात इन्होंने कहा कि सरकार के पक्ष में जाता है। अरे सरकार के पक्ष में जाना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जाना जब चाहिए जब सरकार ने अपने पक्ष में लेने लायक कोई काम किया हो। लगभग 1.5 साल से ग्रामीण सारे विकास कार्य रखे हैं, अधिकारियों के थ्रू कोई कहते हैं हमने करवाया, कुछ नहीं करवाया। अधिकारियों ने न कुछ वहां पर किया, न वो करने की स्थिति में थे। इसके अलावा जिस प्रकार से किसान आंदोलन में इन्होंने किसान को अपमानित करने का काम किया, 3 कृषि कानून ला करके किसान को जो है ना बेरोजगार और भूमिहीन बनाने की इनकी योजना को किसानों ने अपने आंदोलन के बलबूते पर फैल करके वो बेचारे बचे हैं, वो आज बात उनको याद है। जिस प्रकार से देखिए डिबेट न मोड़ते हुए मैं सिर्फ संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा, केशव भाई पथ योजना हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जवानों के लिए भी बहुत ही गलत ये योजना आई हुई है, जिसको बाद में मोदी जी ने आकर के फिर बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से 3 कृषि कानूनों को बदला, आज ग्रामीण क्षेत्र का युवा मिलिट्री की तरफ। ठीक है, मैं भाग सिंह जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं आता हूं, आगे बढ़ता हूं। भाग सिंह जी रखिए अपनी बात। केशव जी के परसेंटेज के ऊपर जननायक जनता पार्टी प्रदेश के अंदर 4 नगर परिषद का चुनाव जो सीधे सिंबल पर लड़ेगा। ये पार्टी पॉलिसीज है, मैं नहीं कहता कि एनएलडी की अपनी पॉलिसी होगी, आम आदमी पार्टी की अपनी होगी, कांग्रेस की अपनी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी। जिस प्रकार से तय हुआ था कि हम नगर परिषद चुनाव ही सिंबल पर लड़ेंगे और जो अलायंस में 4 जगह चुनाव लड़ेंगे, यदि उनको ये क्राइटेरिया मानते हैं, हम शाहबाद नगर परिषद जीत कर आए हैं, सीधे सीधे दूल्हा से हमारे विधायक जी की पुत्र वधु हैं। इस प्रकार प्रदेश में और पार्षद या हमारे काफी जीत के हैं जिनको एक प्रक्रिया के तहत हम वोट बैंक के तौर परसेंटेज पे नहीं काउंट कर सकते क्योंकि वो सिंबल पर नहीं हमारे जीत कर आए। तो ये एक हम पैरामीटर है कि इस प्रकार से ये वाजिब शामिल है। अरे रही बात अब काम की बात करें, मैं खुद जिला परिषद सदस्य हूँ पंचायती राज का 2016 में जो बना था जब से, तो हमने जो पंचायती राज की तरफ से काम हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर
अंदर हर गांव में पहुंचाने की बात है। कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करना जो अब तक कार्य चल रहे हैं, ये कहते हैं कि अभी कार्य नहीं हुआ। 1.5 साल की रिपोर्ट पंचकुला से आके आप शुरू कर सकते हैं। तालाब सौंदर्यकरण, डंगा रिटर्निंग वाल जिसको कहते हैं, उसके बाद पंचायत सचिवालय का निर्माण किया गया, गलियां, लाइट की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के लिए जो भी पंचायत स्वतंत्रता थी जिस प्रकार से वो इको फ्रेंडली व्हीकल ले सके, उस प्रकार सफाई, शौच मुक्त गांव करने का जो प्रयास था वो इसी पंचायती राज में पूरी मेहनत से प्रदेश के हर ग्राम सेवक ने, हर जिला परिषद सदस्य ने, हर ब्लॉक समिति सदस्य ने उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पंचकुला के ही गांव है, ढरवा गांव पड़ता है, और वो सरपंच महोदय को राष्ट्रीय सफाई पुरस्कार तक मिलता है पंचायती राज को अंदर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां तक लेकर एक सरपंचों को जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है प्रदेश के अंदर। और कांग्रेस, INLD, आम आदमी पार्टी सभी कहीं कंसिडर नहीं कर रही है सर इन कामों को। केशव जी, मैं सिर्फ थोड़ा ही टाइम लूंगा, मैं किसी के बीच में मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ सर। हाँ, मैं बताता हूँ कि मोरनी क्षेत्र है, कांग्रेस ने, हम उस बात पे नहीं जाएंगे कि सबसे ज्यादा राज किया इन्होंने, क्या किया नहीं किया। मोरनी शिवालिक तलहटी पे क्षेत्र है, वो पूरी दुनिया जानती है मोरनी कहाँ है। 50 साल में भी ये गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन आज अभी सरकार की देखिए, ये मोरनी के अंदर आए और वहां पर आप चैनल की टीम के साथ आए, वहां आकर लोगों से पूछिए, जनता बताएगी कि हमें बिजली कब मिली और कब हमारे घरों में अंधेरे थे। तो ये पंचायती राज का एक वो क्रांतिकारी दौर था जहां मोरनी के हर गांव, हर घर के अंदर बिजली और पानी, जो पानी की व्यवस्था थी वो चश्मों से पानी की व्यवस्था थी, जो आज भी कई जगह पे चश्मे से पानी पिया जाता है और गर्मियों में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मोरनी क्षेत्र में लगभग 70% एरिया के अंदर पाइपों के द्वारा चाहे ट्यूबवेल लगवाकर व्यवस्था करने की पानी पहुंचाया, और अभी कुछ गांव में है व्यवस्था जो चश्मे के साथ पानी गांव के अंदर पहुंच रहा है। मेरे साथी आम आदमी पार्टी से बड़ी बात कर रहे थे कि डाउनफॉल या अपरफॉल ये राजनीतिक एक वो है। मैं कहता हूँ 3 महीने पहले पंजाब में सरकार बनी, लोकसभा गया संगरूर पूरी तरह से, सीएम साहब का धुरी गया, और तो और सीएम साहब का अपना गांव गया आम आदमी पार्टी के हाथ से, वहां हारी। मैं और मेरे भाई साथी चौहान साहब ये है, या और कोई हार जाता है तो हम एक नॉर्मल रूटीन में चलने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शायद कहीं गिनती में भी ना आए। लेकिन यदि मुख्यमंत्री साहब अपना गांव हार जाते हैं तो क्या इसको पार्टी की अब चढ़ाई कहेंगे या पार्टी का डाउनफॉल कहेंगे? आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जो हरियाणा वासियों ने गुंडाराज देखा है, वो गुंडाराज का नंगा नाच दुनिया में कहीं नहीं गया। बड़े बड़े ऐसे ऐसे घर के लाल चले गए, थाने में SHO तक सुरक्षित नहीं रहा पंजाब के अंदर। और ये पंजाब के अंदर हमारे पानी के ऊपर लात मारते हैं कि पानी नहीं देंगे, और चंडीगढ़ कहते हैं आम आदमी की पार्टी, केजरीवाल जी श्वेत पत्र जारी करें इसके ऊपर कि चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का अधिकार है या नहीं है, कि हरियाणा का SY के पानी के ऊपर अधिकार है या नहीं है। ये पहले ये बात स्पष्ट करें, उसके बाद हरियाणा वासियों से वोट मांगने का अधिकार रखें। वहां जाकर कहते हैं कि इन चीजों का अधिकार नहीं है, और यहाँ किस मुंह से वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं। इस चीज के ऊपर श्वेत पत्र जारी करे आम आदमी पार्टी। केशव जी, मैं दमदमा साहब से एक सवाल कर लेता हूं। अगर ये जो बात कर रहे हैं पानी वाली, पिछला जो लोकसभा का चुनाव था, आखिर फिर जब ये बात थी तो उन्होंने क्यों गठबंधन में लड़ा? तो कोई जवाब दे दें। कौन सा चुनाव सर? पिछला लोकसभा का चुनाव आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में क्यों लड़ा था? क्या आज आपका स्टैंड चेंज हो गया? उस समय आप पंजाब में नहीं थे, उस समय आपका स्टैंड नहीं बता। लेकिन नहीं, आप हरियाणा में, हम उस वक्त पंजाब में नहीं थे, उस वक्त प्रमुख विपक्षी दल थे, क्यों नहीं थे पंजाब में? आप सत्ता में प्रमुख विपक्षी दल थे पंजाब में। केशव जी, सत्ता तय करती है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी दमदमा साहब। नहीं, ये देश प्रदेश देख रहा है, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। आप प्रदेश आपसे नहीं, बता दिया ना मैंने, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, जो मर्जी आप कहते रहो। और सुनो मेरी बात, इस प्रकार से पिछले विगत के 56 साल में जो अनेक पार्टियां, जो ये चंडीगढ़ का मुद्दा है, जो ये पानी का मुद्दा है, इनको सिर्फ मुद्दा बना के रखा हुआ है। इन मुद्दों को कोई हल करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी हल करेगी। ये बात लिख के और अपनी जेब में डाल लो। आप समझ लें ये बात कि ये जो मुद्दे हैं, और जिसने ये पिछले 56 साल से जब से हरियाणा का गठन हुआ है, जब से मुद्दों को मुद्दों बना के रखा हुआ है, इसका कोई सफाई हल करेगा तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी करेगी। आप लिख लें ये बात। आप हमारा पानी दीजिए, हमारा चंडीगढ़ पे अधिकार दीजिए, आपके पास। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार मीटिंग बुलाता है, और विगत में तो
जिस प्रकार से अकाली दल की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, और ये केंद्र का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बचती रही है, ऐसे बचने नहीं दिया जाएगा। आपके दौरे मानसिकता दौरे मापदंड नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब जब सच्चाई की बात होती है तो आदमी को पसीना आ ही जाता है, जब सच्ची बात कह दी जाए तो पसीना आ ही जाता है। प्रदेश जानता है, सब जानते हैं। आपकी सारी जिस प्रकार से आप जमुना पार भेजने की बात करते थे और जिस प्रकार से गोदी में बैठे हैं, वो भी प्रदेश जानता है, सब जानते हैं। प्रदेश पूरी तरह आपके दौरे चाल चेहरे चरित्र से ये पूरा प्रदेश वाकिफ है, और इसका आने वाले समय में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिख के रखना आप। हरियाणा का हक दिलवाओगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हरियाणा का हक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, आप बताएं चलो पंजाब सरकार की क्या भूमिका है? मैं बताता हूँ क्या भूमिका, बता दीजिए। चलो अपने हिस्से का पानी छोड़ो। आप सुनिए, पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन कर चुका है, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने फिर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? जुमा 3 महीने पहले आई आम आदमी पार्टी, तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, बता दें आप। डिनाई कर दिया। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? आज आप हो, आप बताओ। मैं कह रहा हूँ, अरे हम तो 3 महीने से पहले क्यों नहीं एग्जीक्यूट करवाए? 6 साल हो गए अब तो। अरे 6 साल हो गए दमदमा साहब, तो 6 साल हो गए। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, मैं आपकी तारीफ करूंगा। क्या तारीफ करोगे? कि हम हरियाणा का पानी लेकर आएंगे। निश्चित तौर पे जो ये मुद्दों को मुद्दा आपने बना के रखा हुआ है अतीत के 56-57 साल से, ये मुद्दों को समाप्त करेंगे। आप लिख के रख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो विधानसभा में आने की बात है। अभी तो विधानसभा बहुत दूर है। मैं पहले अभी के मुद्दों के जवाब ले लेता हूं। चौहान साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, फिर दिलीप जी के पास आऊंगा। रखिए अपनी बात चौहान साहब। देखिए केशव, गांवों को बेहतरीन स्थानीय सरकार मिले, बढ़िया वाली, साफ सुथरी, पारदर्शिता वाली, सुशिक्षित नेतृत्व वाली ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद हो। हरियाणा की सरकार का, गठबंधन सरकार का मकसद, उद्देश्य स्पष्ट रूप से यही है। हमने ऐसा करके दिखाया है, हमने चीजों को इंप्रूव करके दिखाया है, इसका प्रमाण है। और वो प्रत्यक्ष गांव का मतदाता अपने मुख से बोलने वाला है, बोल रहा है। उदाहरण के तौर पर गांव में हर घर नल से जल, केंद्र की एक योजना आई। इस योजना के तहत हमने कोई एक गांव हरियाणा का केशव रहने नहीं दिया जहां हर घर के दरवाजे तक, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था न हुई हो। झूठ मत बोलो चौहान साहब, इतनी झूठ मत बोलो। आप भेजो मेरे साथ में अपने क्षेत्र में दिखाता हूं जल से नल। झूठ मत बोलो भाई, ना झूठ नहीं चलेगी। आप भेजो मेरे साथ अभी कैमरे पे, मैं पूरे गुड़गांव जिले में दिखाता हूँ अगर जल से नल की बात करते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं बैठ के। आप भेजो मेरे साथ कैमरा, अभी पोल खुल जाएगी। वो जगह बता रहे हैं ना, वो और प्रूफ देता हूं मैं, और प्रूफ मांगता हूं उनसे। चौहान साहब बताइए जरा, और ब्रीफ कीजिए स्पेसिफिकली। में आंकड़े मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं अगर आप इनको रोक नहीं सकते हैं तो। मेरी बारी में मैं बात करना शुरू करता हूँ। झूठ नहीं चलेगी। क्या मैं इनकी बारी में झूठ नहीं चलेगी। स्टॉप दिस मैन। आपकी बारी में आपके पास स्टॉप दिस मैन। दिस इज ठीक है चौहान साहब, क्या पागलपन है ये? पिछली बारी भी आपने, मेरी बात पूरा होने दो भाई। हरियाणा के झूठ पूरी नहीं होने दी जाएगी। नल से जल हमने पहुंचा। इस आदमी को डिबेट से निकाल सकते हैं आप, तो निकाल दे, नहीं मैं चला जाता हूं। सर ऐसा नहीं, आप कह लेना भाई अपनी बारी में। मैं दोहरा रहा हूं केशव, अपनी बारी में अपनी बात कर रहे हैं। कोई बात थोड़ी है, फिर ये तरीका है डिबेट का। ठीक है, बोलिए चौहान साहब, बोलिए। हरियाणा के हर गांव में हर घर तक नल से जल इस सरकार ने शुद्ध जल, स्वच्छ जल पहुंचाया है। हरियाणा के 5500 से ज्यादा गांवों में मैं आपकी बात जवाब पूरा मौका दूंगा आपको। तमीज नहीं है आप क्या? इनको झूठा साबित कर दीजिएगा, मैं मौका दूंगा आपको, लेकिन आपकी बारी में प्लीज चौहान साहब। हरियाणा के 5500 से ज्यादा गांवों में हमने 24 घंटे बिजली पहुंचाई है। और
ये वो गांव हैं जहां पिछली सरकारों में 6 से लेके 8-7 घंटे तक ही बिजली जा पाती थी। गांव में 24 घंटे बिजली की पहुंच ये सपना लगता था। हमने गांव को भी शहर के बराबर बिजली के मामले में दर्जा व्यवहार में ला करके दिखाया। बिजली बेहतर हुई, पानी बेहतर हुई। हरियाणा के अधिकांश गांव केशव भाई ऐसे हैं जहां पर इक्का दुक्का कोई गली रह गई हो तो अलग बात है। हमने सब गांवों की गलियां नालियां पक्की की हैं, बेहतर की हैं। ये किसान की बात करते हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं। हमने हर किसान के खाते में सम्मान निधि नियमित रूप से उसके खाते में भेजना शुरू किया है। 2000 रुपए दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं तो 2 के 2000 खाते में चले जाते हैं। पूर्व की सरकारों में दिल्ली से 1 रुपया चलता था, गांव में 15 पैसे पहुंचते थे। तो पारदर्शिता, पारदर्शी सुशिक्षित सरकारें, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारी उपलब्धि है कि नहीं? गांव के जोहड़, गांव के हमारे ताल तलैया तालाब वो बहुत बुरी अवस्था में थे। ठीक है, हमने हरियाणा के सब तालाबों का मैपिंग करवा के, एक मिनट मुझे मेरी एक बात पूरी होने दीजिए केशव। हरियाणा के सभी तालाबों की डिजिटल मैपिंग करवा के उनको बेहतर बनाने का एक बहुत व्यापक प्रभावी अभियान छेड़ा हुआ है। तो गांव के तालाब बेहतर, गांव की सड़कें बेहतर, गांव का पानी बेहतर, गांव की बिजली बेहतर, बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर गांव में बन रहे हैं। पढ़े लिखे लोग नेतृत्व करने के लिए आएंगे। जब हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जिसको पहले परखा हुआ है या दिलीप जी के पास जो गुंडाई के लिए जानी जाती है, मैं जवाब दूंगा, हरियाणा के ग्रामीण अंचल में मैं जवाब लूंगा आपसे भी। मैं एक बार दिलीप जी के पास पहला रहा हूं। दिलीप जी, आम आदमी पार्टी भरसक प्रयास कर रही है एक मजबूत विकल्प बनने के लिए, और पिछले कुछ नतीजों ने, आंकड़ों ने, समीकरणों ने, सिनेरियो ने इस तरह से दिखाया भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल को ओवरटेक कर भी सकती है आम आदमी पार्टी। आज की तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मुकाबला किसके साथ आप देख रहे हैं? हालांकि सिंबल पर जाने की बात नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रेजेंस जो है वो अगर आम आदमी पार्टी इन चुनावों में दिखा देती है तो विधानसभा के लिहाज से जो विकल्प अपने आप को पेश करना चाह रही है वो कर पाएगी। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं डिबेट में, वो जितना जोशो खरोश यहाँ डिबेट में दिखाते हैं अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, अगर उतना ही जोश जाकर के जनता के बीच में ग्राउंड लेवल पर दिखाएं, चाहे सत्ता अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए अपने काम को गिनाने के लिए या विपक्ष उनकी बुराइयों को सामने लेकर के आने के लिए। भाई सत्ता तो जो कर रही है वो कर रही है, वो कहेगी कि वो कर रही है। अगर वो नहीं कर रही है तो ये बात है जनता को समझाने की जरूरत है। यहाँ टीवी डिबेट में उन बातों को सिद्ध अगर आप कर भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जनता आपकी बातों से अगर प्रभावित होगी तो आपको वोट देगी, क्योंकि टीवी जो देख रहा है वो आपको वोट नहीं देगा। जनता जो ग्राउंड लेवल पर है, जो लाभान्वित हो रही है या इसकी स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहा है, वो आपको वोट देगी। तो आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के अपनी एनर्जी को खर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब रही बात जो आपका सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात पर शक नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी हर जगह अपने आप को मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में भी पूरी तरीके से लगी है और हरियाणा में भी पूरी तरीके से लगी, क्योंकि हरियाणा के बगल पंजाब में अभी उन्होंने सरकार बनाई है, दिल्ली में उनकी सरकार चल रही है पहले से, और ये दोनों जगह उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई और अगला कदम उनका हरियाणा में है। और पंचायत चुनाव में कुछ आम आदमी पार्टी की रणनीति ऐसी रहती है कि वो सफल होते हैं। आप गुजरात देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, नरेंद्र मोदी जी इतने सालों तक वहां मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, उसके बावजूद भी पिछले नगर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये सही है कि अगर सही रणनीति से आम आदमी पार्टी चल रही है या जैसे चल रही थी, अगर अरविंद केजरीवाल जी जैसा कि थोड़ी सी कभी कभी थोड़ी सफलता पाकर हो जाते हैं और स्ट्रेटेजी से वो ओवर स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में वहां उभर सकती है, इसमें शक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तंवर साहब रखिए अपनी बात। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने झूठ बोला पानी पे, मैं विनम्रता से कहता हूं, आप जब भी कभी टाइम लें, मैं गुड़गांव के अनेक गांवों में आपको ले चलूंगा अगर वहां जल से नल आता हो। पहली झूठ। दूसरी झूठ ये कह रहे थे हमने हर गांव में 24 घंटे बिजली कर दी है। जो इनकी आंकड़े हैं, तथ्य हैं, इसको झूठ मत कहिए। मैं आपके अलावा स्वीकार करता हूं। जो विषय है वो ये है कि हमारे यहाँ पूरे दक्षिण हरियाणा में 40% के आसपास लोग ढाणियों में रहते हैं
और उनके पास आज भी एग्रीकल्चर पर्पज का डोमेस्टिक कनेक्शन है। क्या वो इस प्रदेश के निवासी नहीं है? क्या उनका बिजली पैक नहीं बनता? अगर कोई जवाब हो तो ये दे दें। और सड़कों की बड़ी बात कर रहे थे, और चलो छोड़ दें, हम पूरे हरियाणा की बात ना भी करें। आप यहाँ गुड़गांव में आते जाते हैं सेक्टर्स के, और जो दूसरे रोड्स के क्या हाल हैं उनको, मतलब इतनी झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी के नाम का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया, गुड़गांव को बर्बाद कर दिया। और चैनल पर अरविंद केजरीवाल का झूठ में कोई मुकाबला नहीं। आप मेरे साथ आपका भी कोई मुकाबला नहीं। झूठ करने से टैक्स को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। याद है अब आप बोलते रहो झूठ जो बोलनी है। मैंने जो बात बताई वो बता दी। ये प्रदेश और जिले के सारे लोग। चौहान साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं खटाना साहब के पास आ रहा हूं। चौहान साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं जी कि हरियाणा के हर गांव में नल से जल जा रहा है। ढाणियों में अगले 1 महीने के बाद ढाणियों में नए कनेक्शन देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिजली 24 घंटे जा रही है। यहां टेलीविजन पर बैठकर अगर ये कहें कि नहीं जा रही और मैं कहूं कि जा रही है, इससे बड़ा अंतर नहीं आता। मैं दिलीप जी की बात से सहमत हूं। मैं दावा इसलिए कर रहा हूं कि हम दे रहे हैं। कागजों में दावे आपके, कागजों में खूब बढ़िया दावे हैं आपके, कागजों में खूब बढ़िया झूठ बोलते हैं। धरातल पे जो गर्मी का जो मौसम चल रहा है और जिस प्रकार से बिजली की कमी और गर्मी की जो चरम पे थी, उसमें जिस प्रकार से बिजली की कमी थी, ये प्रदेश भुगभोगी है। कैसे दावे करते हैं? आपको चौहान साहब कुछ आत्मचिंतन भी कर लो, कुछ आत्मविश्लेषण भी कर लो, इतनी झूठ मत बोल लो कम से कम। आम आदमी ये जिस इतना तो कहीं तो कुछ सोचो, इतनी झूठ मत बोलो। अरे रुक जाओ यार, अपनी बारी में नहीं, आप बोल रहे थे ना बीच में। मैं तो कभी गलत बोलता नहीं, मैं तो सिर्फ मुझे तो झूठ से दिक्कत है। आपकी आदत है झूठ बोलने की, और झूठ बोलने के तो ऐसे ही जवाब मिलेगा आपको, झूठ नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बारी बारी से आ रहा हूँ सबके पास। रुक जाओ आप रुक जाओ। एक मुझे मेरी बात कहने दीजिए। हम ये चुनाव बेहतर बिजली, बेहतर पानी, बेहतर सड़कें, बेहतर गलियां, बेहतर तालाब, बेहतर जन सुविधाओं के कार्य के परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ रहे हैं। आप 3 में नहीं, 13 में नहीं, आपने दिल्ली की दुर्गति की है। दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस पूरे दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली की। आप दिल्ली के बारे में बात ही मत किया करो। दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया से देखने आ रही है। आप दिल्ली की बात में चले जाते हो। खटाना साहब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता चौहान साहब ने एक बात कही कि हर घर में नल और हर नल से जल। तो जो हर घर में नल और जल की जो है बात कर रहे हैं, ये हरियाणा में आप कहीं भी चले जाएं, अगर नल कहीं लगा है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और इनके कागजों में लगे हैं। अगर कहीं नल लगे गए हैं तो उनमें जल नहीं आया। और मैं तो ये गांवों की बात कर रहे हैं, सिरसा, हिसार या 200 किलोमीटर दूर की बात करते हैं। हरियाणा को चलाने वाला गुड़गांव, जहां पर चुनौती दे रहा हूं, चलिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ के। आप गुड़गांव की बात करो। मेरे भाई केशव जी, गुड़गांव में दफ्तर है इनकरंट न्यूज का। आप इनसे पूछ लो बिजली कितनी देर आती है, जनरेटर पिछले 8 साल में कोई एक बिजली का प्लांट लगाया? आप बिजली दोगे कहां से? आपने कोई एक बिजली का प्लांट लगाया बता दो। अरे आपने कोई एक बिजली का प्लांट लगाया बता दो। थोड़ी सी बारिश में स्टीमर चलते हैं, बेहतर बिजली दे रहे हैं, बेहतर पानी दे रहे हैं, बोट चलती है, बेहतर बिजली, जल निकासी का कोई साधन नहीं है। थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो जाता है पूरा गुड़गांव, जाम लग जाता है। बॉर्डर से लेकर आपके सरोल टोल बॉर्डर से लेकर मानेसर तक जाम लगता है। आपको 8 साल हो गए, आपको 8 साल एक जल निकासी के लिए एक पाइप नहीं लगवा चुके आप। जो पिछली सरकार में हुड्डा साहब ने जो सड़कें बनाई थी, वहां पर जल निकासी के लिए 2 पाइप नहीं लगे आपसे। आप हर घर नल और जल की बात कर रहे हो, और बिजली का 8 घंटे का कट है। ये तो गुड़गांव में, गाँव में जाकर पूछो क्या हाल है। हरियाणा में रहा करो, बैठे हैं गुड़गांव में, पूछ लो कितनी देर जनरेटर चलता है ऑफिस में। मेरे भाई ने एक और बात की, 1 मिनट लगाऊंगा। मेरे भाई ने सम्मान की बात करी, सम्मान निधि की बात करी। हरियाणा में 2010 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जो लेकर आए थे, जिनको हुड्डा साहब ने पदोन्नति करी थी, जिनको डायरेक्ट डीएसपी भर्ती किया था, आज तक वो पदोन्नति के लिए बैठे हैं। ये है सम्मान निधि। किसानों पर गोलियां चलवाई, ये है आपकी आपकी सम्मान निधि। जवानों के लिए अग्निपथ लेके आए, ये है आपकी सम्मान निधि।
व्यापारियों के लिए जीएसटी और नोटबंदी, ये है आपकी सम्मान निधि। ये गांव आपके बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि अग्निपथ वाले जवानों को सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, ये है आपकी सम्मान निधि। मैं फाइनल कमेंट लेता हूं सबसे। मैं दमदमा जी से शुरुआत कर रहा हूं फाइनल कमेंट लेने की। दमदमा जी फाइनल कमेंट कीजिए। देखिए केशव जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब सितंबर में चुनाव होगा, डिबेट आपकी रूटीन में बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, सब चीजें दिखाता है, तो ये चीजें रिकॉर्डेड भी रहती हैं। हम अपनी बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमारी पूरी प्रत्येक जिला परिषद, प्रत्येक ब्लॉक समिति और सरपंची में जो कार्यकर्ता है उनको क्या रखा है, वो पूरी तैयारी में है प्रदेश के साथ। अंतिम फैसला माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, ये जिस प्रकार का आदेश पार्टी का नीचे कार्यकर्ताओं को होगा, हम उसी फैसले पे चुनाव लड़ेंगे। वो किस प्रकार का आदेश करते हैं वो उस चीज के, लेकिन हमारी जननायक जनता पार्टी की ये पंचायती राज चुनावी की पूरी 110% कह सकता हूं कि हर जिला स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर तैयारी पूरी है। हमने जोन इंचार्ज, हमने केंद्र इंचार्ज और उसके बाद जो हमारी बूथ कमेटियां हैं हमने वो भी कंप्लीट कर रखी हैं। तो चुनाव आएगा तो जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ठीक है दिलीप जी, फाइनल कमेंट। शुभकामनाएं, हर आदमी मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन जो जनता के बीच में जाए वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, जिसकी भी सरकार बने वो जनता को सर्व करे। और वाकई में जो भारत ग्राम किसान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो कृषि की प्रधानता हो और जो किसानों की समस्याएं जो 1947 से लेकर के आज तक समस्या बनी हुई है उसको कोई सरकार खत्म नहीं कर पाई है। और हरियाणा की जो बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर जो भी सरकार काम करे वो जनता के लिए आगे आए। ठीक है रेडू साहब। जी केशव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता महोदय, आप वाले प्रवक्ता महोदय कितनी भी यहाँ बैठ करके झूठी बात बोले और बाप रे बाप इतनी बड़ी बड़ी झूठ आज वीरेंद्र जी के मुंह से मैंने सुनी है। मैं तो जो ना बहुत घबरा गया था। अभी 10 दिन पहले जो ना बिजली के लिए धरने प्रदर्शन चले हुए थे, 10 दिन पहले महिलाएं मटके फोड़ रही थी और ये मेरे भाई कह रहे हैं कि पानी जो है ना बह रहा है नलों में, घर घर में जा रहा है, बिजली 24 घंटे चलती है 5500 गाँव में। इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल करके वीरेंद्र जी ऐसे आप जनता को अपने पक्ष में बिल्कुल नहीं कर सकते, और ज्यादा खिलाफ जाएंगे, क्योंकि एक तो आपने जनता को तंग कर रखा है और ऊपर से आप इतनी बड़ी बड़ी झूठ मैंने तो पहले ही कहा है। अभी चुनाव आ जाएंगे सितंबर में, यहाँ आपको परिणाम मिल जाएगा। और दूसरा एक और बात ये करते हैं, आप वाले बीजेपी के बीच में बोल लेते हैं, बीजेपी वाले आपके बीच में बोल लेते हैं और वो सारी डिबेट को डाइवर्ट करते हैं और ना ही अच्छे से डिबेट होने देते, क्योंकि अपने कारनामों को छुपाने के लिए ये तरीका वैसे इनका बढ़िया भी है ताकि किसी को कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है केशव जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सबसे पहले आज आपके चैनल पर मैं घोषणा कर रहा हूं, हम जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव पर लड़ने जा रहे हैं, कोई असमंजस्य नहीं है। आज मैंने सुन लिया सारी की सारी पार्टियां असमंजस्य में है, कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। आज ये तैयारी की बात करते हैं, इनका फैसला ही नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और अच्छा रिजल्ट हम इसमें लेकर के। ठीक है सर। मनीष जी फाइनल कमेंट। देखिए, जो मेरे भाई ने अभी जो बात कही, हर घर में नल और हर घर में जल, तो जल की बात तो पूरा हरियाणा प्रदेश आज जो त्राहिमाम मचा हुआ है। और मैं जो बिजली की बात कही, जब 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली का प्लांट ही नहीं लगाया तो बिजली देंगे कहां से? तो सिवाय झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े इनके वायदे हैं, जैसे बहुत सारे वायदे इस सरकार ने 2014 में बनने से पहले किया था और 19 में भी किया था, वो सब लोगों के सामने है। उसमें बहुत सारी बातें मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन मैं एक बार दोबारा कहता हूं कि हर घर में नल होना चाहिए, हर घर में जल पहुंचना चाहिए, बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार को काम करने पड़ेंगे। ये जो कागजों में जो बोल के ठीक है सर बोलते हैं देखकर, उसमें वो वास्तविकता नहीं है, वो जमीन पर नहीं है। ठीक है चौहान साहब, बस इनको रोक लीजिए, मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। मुझे ये कहना है कि हम अपनी परफॉर्मेंस पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। हमने बढ़ी हुई पेंशन गांव के मतदाता को, गांव के बुजुर्गों को दी है, इसलिए वो हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। सम्मान निधि किसान को दी है, इसलिए किसान हमारे साथ खड़े होने वाला है। बेहतरीन ढंग से फसल की खरीद की व्यवस्था हमने की है, किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा गया है, इसलिए गांव का किसान हमारे साथ खड़े होने वाला है। गांव की सड़कें, गलियां, नालियां, जोहड़ पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, इसलिए
जहां बेहतर हुए वो पक्के तौर पर हमारे साथ खड़े होने वाला है। और हम अपने विरोधियों को ये कह रहे हैं कि साहब आपके पास सुनो, अरे मेरे को झूठ कहने से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे झूठा कहने से क्या होगा, हमने जहाँ काम किया और अब जवानों को सता रहे हैं निश्चित तौर पे। ठीक है सर, आप कहीं है नहीं, आप कहीं है ही नहीं तो अमर साहब आप तो कहीं हो ही नहीं तस्वीर में। देखिए आप कहीं पिक्चर में नहीं हो, बात में खुश रहिए, आप अगर कहीं पिक्चर में हो और झूठ बोलते रहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप बोलिए झूठ। विजेंद्र रेणु, यशवर्धन जी, भाग सिंह दमदमा जी, मनीष खटाना जी, सुखबीर तंवर जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।